बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज सत्संग से एक कोटेशन लिया है हमने, जिसको हम आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष करने का, उसको व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। चलते हैं, बात करते हैं। नाभि अष्ट कमल दल साजा, नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। इस पर हम बात करना चाहते हैं। नाभि में 8 दल का कमल है, नाभि में 8 दल का कमल है, जिसका प्रकाश हल्का लाल है। मतलब जिसका प्रकाश हल्का लाल है और उसका मालिक विष्णु है। अब जो लोग कहते हैं कि विष्णु सृष्टि को पालता है, ठीक कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो खाना पेट में जाता है उसका रस निकालकर उसका रस निकलकर ताकत बनती है। यहाँ पर नसें होती हैं, यहाँ पर नसें होती हैं। कोई नस हाथ की ओर जाती है, कोई कान की ओर जाती है, कोई नाक की ओर, कोई आँखों की ओर, कोई किधर कोई किधर। मतलब कि जितनी भी नसें हमारी हैं, पूरी बॉडी में नसें पड़ी हुई हैं। शरीर में जितनी भी नसें हैं वो कहीं न कहीं कनेक्ट हैं, कहीं न कहीं किधर ना किधर नसें कनेक्ट हैं। कोई किधर जाती है, कोई किधर जाती है। इनके जरिए सारे शरीर को ताकत मिल रही है। बात कर लेते हैं। जैसे सूरज होता है, कहते हैं जहां न जाए रवि तहां पहुंचे कवि। जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच सकती है, कवि वहां तक पहुंच सकता है। इसी प्रकार से ठीक यहाँ नसों का संबंध है कि पूरे शरीर में नसों द्वारा पूरे शरीर जो है, शरीर चलता है नसों के द्वारा, शरीर चलता है। पूरी एनर्जी नसों के द्वारा मिलती रहती है, ताकत मिलती है। यह ताकत कहाँ से आती है? ये जो ताकत है ये कहाँ से मिलती है? ऊर्जा कहाँ से मिलती है? एनर्जी कहाँ से मिलती है? नाभि से, विष्णु से। यह विष्णु हमारी सेवा के लिए है, यह विष्णु हमारी सेवा के लिए है। नाभि में विष्णु है, यह विष्णु हमारी सेवा के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। अगर मुसलमान नहीं पूजते तो क्या वह सेवा नहीं करता? जो मुसलमान भाई हमारे हैं वो विष्णु को नहीं पूजते हैं, कोई बात नहीं, क्या उनकी सेवा नहीं करता है? जो नाभि में विष्णु बैठा हुआ है ये हमारी सेवा नहीं करता है क्या? क्या उनकी सेवा नहीं करता है? किस व्यक्ति की सेवा नहीं करता है? हर व्यक्ति की सेवा करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सत्संग का कोटेशन है, सत्संग में फरमाया गया है। इसलिए हम उसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। और बात कर लेते हैं। सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। वो नहीं पूछते हैं लेकिन सेवा फिर भी करता। अगर कोई इंसान पूजते तो क्या वह सेवा नहीं करता? अगर कोई इंसान नहीं पूजते,
कुछ इंसान है जो पूजा ही नहीं करते हैं किसी की, तो क्या वो सेवा नहीं करता? तो क्या सेवा नहीं करता? जरूर करता है। बिना सेवा कुछ होता नहीं, सेवा वह जरूर करता है यहाँ। और सेवा करना ही एक माध्यम है। आत्मा यहाँ दोनों आंखों के पीछे बैठी है। आत्मा जो है यहाँ दोनों आंखों के बीच दरमियान दिव्य चक्षु जिसको कहते हैं, तीसरा तिल भी जिसको कहते हैं, वहां पर आत्मा हमेशा रहती है, रहने का स्थान है। उस मालिक से मिलने का यही एक स्थान है जहां पर हम उससे मिल सकते हैं। कितना भी आप कुछ कर लीजिए, अगर उससे मिलना है तो एकांग स्टेशन होकर दोनों आँखों के दरमियान आप अपने ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। उसमें आप वहाँ केंद्रित करना शुरू कर दीजिए। आप मन को वहाँ केंद्रित करना शुरू कर दीजिए। आगे आगे देखो क्या होता है। जब आप उसको एकाग्र करके वहाँ पर ध्यान लगाएंगे, तब आपका शरीर शून्य होना, धीरे धीरे शून्य होना शुरू हो जाएगा। जब शून्य हो जाएगा तो शरीर हमारा मुर्दा हो जाएगा, और जो रूह है ये वहाँ पहुँच जाएगी। रूह आत्मा में मिल जाएगी। अब जब रूह आत्मा में मिल गई तो फिर आगे क्या होगा? और यह विष्णु बहुत नीचे बैठा है। जो विष्णु है ये बहुत नीचे है, इसकी ताकत नहीं जो वहां तक पहुंच सके। ये हम नहीं कह रहा हूं, ये किताब कह रही है। कर्ण नयनो दीदार सत्संग के अंदर फरमाया गया है कि विष्णु तो बहुत नीचे बैठा है। इसीलिए आप लोग सब अगर उस मालिक से, उस परमपिता परमात्मा से मिलने की चाहत जरूर रखें और उससे गुजारिश करें कि ऐ मालिक तो मुझे ज़रूर मिल, तो वो कोई न कोई रास्ता बनाएगा और आदि शक्ति जो सृष्टि का सरताज है वो ज़रूर आपको मिलेगा। लेकिन आप एक काम करेंगे, पूर्ण संत सतगुरु वो मालिक ज़रूर आपको मिलाएगा। पहचानना आपको है, पूर्ण संत सतगुरु मिलेगा। कोई वो डायरेक्ट नहीं बताएगा कि हम सतगुरु हैं, हम उस मालिक के बंदे हैं। आपकी क्या है, आप उसको पहचानने का प्रयास करेंगे। पूर्ण संत सतगुरु को पहचानने का प्रयास करेंगे। जब आप पहचानेंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं। इसी तरीके से हमारा जो है ऐसे काम होता रहता, ऐसे सत्संग होता है। सत्संग में यही फरमाया कि विष्णु तो बहुत नीचे बैठा है, हमें ऊपर जाना है, हमें इस देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये नहीं कहते कि ना मानो, जो मानते हैं अच्छी बात है, ना वो कहते हैं हमारा गुरु नहीं कहता है कि आप छोड़ दो, ये भी नहीं कहता है कि तुम पूजा करो। आपको सोचना है कि एक के साधे सब सधें और सब साधे सब जाएं। उस मालिक को सिर्फ एक मिल के चलो, एक हो के चलो। एक नाव पे पैर रखोगे तो आपका बेड़ा उद्धार हो जाएगा, और दो नाव पे पैर रखोगे तो आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। आज का सत्संग सिर्फ एक छोटे से कोटेशन के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। ये सिर्फ एक कुछ क्षणिक हमने व्याख्या करने का प्रयास किया है। जिन भाइयों को अगर हमारी शब्द सत्संग से कुछ नफरत मतलब गलत लग गया हो तो आप मुझे माफ़ करने का प्रयास करें और गलत टिप्पणी ना करें। प्रयास करता हूँ कि आप हमारे द्वारा जो समझाया गया है
वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर कोई कमेंट हो तो सजेशन दे सकते हैं कमेंट में, लेकिन सही सजेशन दें। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी।